कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक की अभ्यास 6A के प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यास में जिन शब्दों का उपयोग किया जाएगा उनके बारे में पहले हमें जान लेना चाहिए। तो पहला शब्द आपके सामने है बीजीय व्यंजक। कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा है कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो परिभाषा में कहा गया है कोई चर। तो चर हमने सीखे थे कि सभी अक्षर संख्याओं को चर कहा जाता है, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई और जेड, ये सभी अक्षर संख्या चर कहलाती हैं। तो कोई चर या अचर, अचर संख्या में हम संख्याओं को रखते हैं, जैसे संख्या 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, ऐसे ये सभी अंक संख्याएं जो हैं ये अचर संख्या कहलाती हैं। और चर में थी ए बी सी डी एक्स वाई। तो हमारे पास या तो कोई चर हो या कोई अचर संख्या या इनका समूह, कि इनके समूह एक या एक से अधिक चर या एक से अधिक अचर या ये दोनों को जब हम मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त कर देते हैं, युक्त करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा उसको बीजीय व्यंजक हम कहते हैं। जैसे ये उदाहरण है, यहाँ पर 5, 7 और ये -1, ये सभी अचर संख्या हैं। एक्स और वाई ये चर हैं। तो इनके समूह को जब हमने मौलिक गणितीय संक्रिया, तो मौलिक गणितीय संक्रिया का मतलब है जोड़ेंगे या उनको घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो जो हमको शब्द प्राप्त होगा उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर 5x की घात 2 प्लस 7xy माइनस 1 एक बीजीय व्यंजक है। इसमें यहाँ पर चर भी हैं, अचर भी हैं और मौलिक गणितीय संक्रिया भी हैं। तो इनसे युक्त इस शब्द को हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। दूसरा बीजीय व्यंजक का उदाहरण है 5p की घात 2 q माइनस 4p q की घात 2 प्लस 7। यह भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर भी है, अचर संख्या भी है और उनके समूह में हमने चर के और अचर के समूह को लेकर में मौलिक गणितीय संक्रियाओं का उपयोग भी किया है। तो यह एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब हम दूसरे शब्द को समझते हैं। दूसरा शब्द है व्यंजकों का पद। कि अभी हमने बीजीय व्यंजक की परिभाषा सीखी, तो एक बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है उसकी परिभाषा को समझते हैं। तो किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। तो परिभाषा में कहा गया है या तो हमारे पास कोई आंकिक संख्या हो, जैसे एक आंकिक संख्या हमने 7 लिखी, या कोई अक्षर संख्या हो, अक्षर संख्या जैसे हमने x लिख ली, अक्षर संख्या हो या इनके गुणनफल, ये आंकिक संख्या या अक्षर संख्या का कोई गुणनफल हो, जैसे 6 और y का गुणनफल को हम 6y लिखते हैं, 6y, या इनका कोई भागफल हो, जैसे एक संख्या है 4 और 4 को जब हम z से भाग करेंगे तो उसके भागफल को हम 4/z से प्रदर्शित करेंगे। तो ये सभी पद कहलाते हैं। ये 7 भी पद है और x भी पद है। 6 और बाई का गुणनफल इसको भी हम पद कहेंगे। 4 और z का जो भागफल है उसको भी हम पद कहेंगे। ठीक है? तो जैसे बीजीय व्यंजक यहाँ पर एक दिया गया है 5x की घात 2 प्लस 7xy माइनस 1। तो इस बीजीय व्यंजक में जो देखिए यहाँ पर पहली संख्या लिखी हुई है 5x की घात 2। अगर इस शब्द के हम गुणनखंड करें तो ये 5 गुणा x लिखा हुआ है। यहाँ 5 एक बार है, x गुणा में 2 बार है। तो 5 गुणा x, तो ये 3 इन 5 और 2x के गुणनफल से बना है। तो यहाँ पर 5 है, अचर अचर संख्या है या आंकिक संख्या है, अक्षर संख्या यहाँ पर x है, तो दोनों के गुणनफल को हम पद कहेंगे। तो दोनों के योगफल को हम पद नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर x भी अक्षर संख्या है, y भी है, उनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये एक पद नहीं है, ये पद है यहाँ पर 2, क्योंकि अक्षर संख्या और
आंकिक संख्या के गुणनफल को और भागफल को ही हम एक पद कहेंगे। यहाँ पर ये दो पद हो जाएंगे, x एक पद होगा, y एक पद होगा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो जब एक बीजीय व्यंजक में हम पदों को एक दूसरे से या तो प्लस चिन्ह से अलग करते हैं या माइनस चिन्ह से, तो जैसे इस बीजीय व्यंजक में 5x की घात 2 प्लस 7x बाई माइनस 1 है। तो इस बीजीय व्यंजक में तीन पद हैं, एक ये प्लस से पहले, एक प्लस के बाद और ये फिर माइनस के बाद। इस दूसरे वाले पद में देखिए 7x और y, इस पद का अगर हम गुणनखंड लिखें तो 7 गुणा x गुणा y, ये इस प्रकार लिखा हुआ है। अक्षर अक्षर संख्या x, y और आंकिक संख्या तीनों के गुणनफल को एक पद कहा गया है, 7x और y। ये तीसरा जो पद है इसमें केवल आंकिक संख्या है 1, ये -1, तो ये तीसरा पद है। तो इस बीजीय व्यंजक में कुल तीन पद हैं, एक 5x की घात 2, एक 7xy और एक -1। तो आपको किसी बीजीय व्यंजक के पद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि बीजीय व्यंजक में आखिर पद होते क्या हैं। अब हम अगले शब्द पर चलते हैं, पद के गुणांक। पद के गुणांक, जैसे अभी हमने पद की परिभाषा सीखी है, पद क्या होते हैं, तो पद में गुणांक क्या होता है उसको समझेंगे। परिभाषा है, किसी पद में अंकीय गुणनखंड शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक तथा शेष गुणनखंड अंकीय गुणनखंड का बीजीय गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे हम एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं, तो जैसे हमने एक पद लिया यहाँ पर 7x और y, अगर इस पद के हम गुणनखंड लिखते हैं तो ये 7 गुणा x गुणा y लिखा हुआ है। 7x और y के गुणनफल से ये पद बना है। तो इस गुणनफल में दो भाग हैं, तो एक तो है अंकीय भाग और एक है ये बीजीय भाग। एक है चर, जिसमें चर संख्या अचर संख्या लिखी हुई है और एक में चर संख्या लिखी हुई है। इसको हम बोलेंगे, जो अंकीय भाग रहता है उसको हम कहते हैं संख्यात्मक गुणनखंड। संख्यात्मक गुणनखंड। तो पद 7xy में जो संख्यात्मक गुणनखंड है वह 7 है और जो बीजीय गुणनखंड है वह x और y है। बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड। अब परिभाषा से समझते हैं, किसी पद में अंकीय गुणनखंड, तो यहाँ पर अंकीय गुणनखंड कौन सा है, 7, जो संख्या लिखी हुई है। शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक है, तो जो ये शेष गुणनखंड बच गया है x और y, तो यहाँ पर x और y का संख्यात्मक गुणांक है 7 और आगे कहा गया है शेष गुणनखंड अंकीय गुणनखंड का बीजीय गुणांक कहलाता है। जो ये शेष गुणनखंड है x और y, इस संख्यात्मक गुणनखंड 7 का ये बीजीय गुणनखंड कहलाएगा। तो इस शब्द में 7 संख्यात्मक गुणनखंड है, x और y बीजीय गुणनखंड है। जैसे एक पद है हमारे पास 7x की घात 2, 4x की घात 2। इस पद में 4 जो है संख्यात्मक गुणनखंड है, x और y की घात 2 बीजीय गुणनखंड है। अगर मैं आपसे कहूं इस पद में हमें संख्यात्मक गुणनखंड बताना है, तो इस पद में संख्यात्मक गुणनखंड है, संख्यात्मक गुणनखंड कह लीजिए या गुणांक कहिए, संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर है 4 और जो बीजीय गुणांक है इस पद का, बीजीय गुणांक कह लीजिए या इसको कहेंगे गुणनखंड। तो बीजीय गुणनखंड है यहाँ पर x y की घात 2। अगर इस पद में किसी भी अक्षर का हमें गुणांक लिखना हो, जैसे हमें 4 का गुणांक लिखना है, तो 4 का गुणांक इस पद में हो जाएगा। तो इस पद में 4 की गुणा में जो भी संख्या लिखी हुई है वे सभी 4 का गुणांक कहलाएंगी। तो 7x की घात 2 4 का गुणांक है इस पद में। अगर हम यहाँ पर x का गुणांक लिखें, x का गुणांक, तो यहाँ पर x के गुणा में जो भी लिखा हुआ है इस पद में वह x के गुणांक कहलाएंगे। तो 4 की घात 2 इस पद में x के गुणांक है। अगर हम y की घात 2 का गुणांक लिखें, y की घात 2 का गुणांक, तो इस पद में y की घात 2 के गुणा में जो भी कुछ लिखा गया है वह इसका गुणांक कहलाएगा।
4x/2 का यहाँ पर गुणांक है। तो आपको ये एक पद में गुणांकों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पद के गुणांक क्या होते हैं। अब हम अभ्यास 6A के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। उन बीजीय व्यंजक में कौन-कौन से पद हैं उनको हमें लिखना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। तो जो बीजीय व्यंजक में पद एक दूसरे से अलग-अलग रहते हैं, तो पदों के बीच में या तो प्लस का चिन्ह आता है या माइनस का चिन्ह आता है। तो बीजीय व्यंजक में पदों को अलग करने के लिए उनके बीच में प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह। तो इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, एक तो 5x और दूसरा पद है प्लस 6। एक 5x और दूसरा पद है 6। तो यहाँ पर पद हो गए हैं, एक पहला पद है 5x और दूसरा पद है प्लस 6। प्लस 6 किसी धनात्मक संख्या के आगे अगर हम उसको अलग लिखेंगे तो उसके आगे प्लस चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसके आगे आपको माइनस का ऋणात्मक चिन्ह अवश्य लगाना है। तो इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, एक 5x और दूसरा पद है 6। अब अगला बीजीय व्यंजक देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो इस व्यंजक में कौन-कौन से पद हैं? तो व्यंजक में जो पद रहते हैं वह एक दूसरे से या तो प्लस चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं या माइनस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पर एक पद इस माइनस चिन्ह से पहले हो जाएगा, एक पद इस माइनस चिन्ह के बाद और तीसरा पद दूसरे वाले माइनस चिन्ह के बाद। तो इस बीजीय व्यंजक में 1, 2 और 3 पद हैं। तो इनको हम लिख लेंगे। पहला पद है यहाँ पर a की घात 2, दूसरा पद है, देखिए ऋणात्मक पद है -3 a की घात 2 पद के साथ उसका संख्यात्मक मान के साथ चिन्ह अवश्य लिखेंगे। तो ये -3ab ये इस बीजीय व्यंजक का दूसरा पद है और -4 यहाँ पर तीसरा पद है इस बीजीय व्यंजक का। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो इस बीजीय व्यंजक में कौन-कौन से पद हैं वो हमको लिखने हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं, एक पद तो हो जाएगा प्लस चिन्ह से पहले 4ax और दूसरा पद है 6। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक 4ax और एक प्लस 6। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो x की घात 2 -3x -7 इस बीजीय व्यंजक में हमें पदों को लिखना है। तो इस बीजीय व्यंजक में पद हैं, पहला पद है इस माइनस चिन्ह से पहले x की घात 2, फिर कोमा लगाएंगे क्योंकि दूसरा पद हमें लिखना है। दूसरा पद इस माइनस चिन्ह के बाद तो -3x ये दूसरा पद है इस बीजीय व्यंजक का। तीसरा पद ये माइनस चिन्ह के बाद तो -7 इस बीजीय व्यंजक का तीसरा पद है। तो इस बीजीय व्यंजक में कुल 3 पद हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। अब इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं, एक माइनस चिन्ह से पहले और एक माइनस चिन्ह के बाद। तो यहाँ पर पद हैं 5a और दूसरा पद है -b। अब प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं उनको हमें लिखना है। तो यहाँ पर केवल एक ही पद है। देखिए, हमने जब बीजीय व्यंजकों के पद की परिभाषा सीखी थी तो उसमें हमने जाना था कि जब कोई अक्षर संख्या हो या कोई कोई अक्षर संख्या हो या आंकिक संख्या हो या दोनों का गुणनफल या भागफल को ही पद कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स बाई की घात जो है यहाँ x और 2y के गुणनफल से बना है। तो गुणनफल से केवल एक ही पद बनेगा। तो इस बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद है। पद है यहाँ पर x बाई की घात 2। तो बीजीय व्यंजक में पद एक दूसरे से प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। पर इस बीजीय व्यंजक में ना तो कोई प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है। तो ये एक ही पद है, x बाई की घात 2 के गुणनफल से ये पद बना है x बाई की घात 2। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, x बाई जेड में x बाई जेड का गुणांक है। तो यहाँ पर एक पद दिया गया है x बाई और z। इस x बाई जेड में हमें x बाई जेड का गुणांक लिखना है। तो जब हमें किसी पद में दी हुई संख्या का गुणांक लिखते हैं तो उसकी गुणा में जो भी संख्या होती है वही उसका गुणांक कहलाती है।
तो इस पद एक्स वाई जेड में हमें एक्स वाई जेड का ही गुणांक लिखना है। तो एक्स वाई जेड के गुणा में यहाँ पर कोई संख्या आपको नहीं दिख रही है। तो एक्स वाई जेड के गुणा में जब किसी संख्या के गुणा में आपको कुछ ना दिखे तो वहां गुणा में 1 होता है। तो यहाँ पर +1 होगा एक्स वाई जेड के गुणा में। तो इस पद में 1 एक्स वाई जेड, ये एक जो पद है इसमें एक्स वाई जेड का गुणांक हो जाएगा यह संख्या 1। तो एक्स वाई जेड के गुणा में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो यह इसके गुणा में होगा 1। तो एक्स वाई जेड का गुणांक है यहाँ पर 1। तो इस खाली स्थान में भर देंगे हम +1। अगर देखिए इस एक्स वाई जेड के आगे माइनस चिन्ह लगा होता और फिर आपसे पूछा जाता कि इस पद में एक्स वाई जेड का गुणांक बताइए, तो एक्स वाई जेड के गुणांक में यहाँ पर -1 का मतलब है, माइनस चिन्ह का मतलब है -1 गुणा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की गुणा यहाँ पर -1 से की गई है, तभी ये माइनस एक्स वाई जेड लिखा हुआ है। तो यहाँ एक छिपा रहेगा। जैसे इस पद में एक्स वाई जेड के गुणा में कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो एक्स वाई जेड के गुणा में जब आपको कोई संख्या ना दिखे तो इनके गुणा में क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स वाई जेड का गुणांक यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में हम भर देंगे 1। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। -3 बाई की घात 2 में बाई की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पर एक पद दिया गया है -3 बाई की घात 2 और इस पद में हमें बाई की घात 2 का गुणांक लिखना है। तो जिस शब्द का हमें गुणांक लिखना होता है उसकी गुणा में जो भी शब्द दिया जाए वह उसका गुणांक कहलाता है। तो एक्स यहाँ पर बाई की घात, अगर इस पद के हम गुणनखंड लिखें तो यहाँ पर है ये -1 गुणा 3 गुणा बाई की घात 2। तो बाई की घात 2 के गुणा में यहाँ पर -1 और 3 लिखा हुआ है, अर्थात -1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3। तो इस शब्द में बाई की घात 2 का गुणांक है -3। बाई की घात 2 के गुणा में यहाँ पर -3 लिखा हुआ है। तो इस रिक्त स्थान में हम भर देंगे -3। ये हो जाएगा इस पद में बाई की घात 2 का गुणांक। अब अगला प्रश्न देखिए, -2/3 एक्स बाई की घात 2 में -2/3 का गुणांक है। अब हमें ये बताना है इस पद में कि -2/3 एक्स बाई की घात 2 जो ये पद है इसमें -2/3 किसका गुणांक है। तो -2/3 के जो गुणा में होगा उसी का गुणांक -2/3 होगा इस पद में। तो -2/3 के गुणा में यहाँ पर एक्स बाई की घात 2 लिखा हुआ है। तो -2/3 एक्स बाई की घात 2 का गुणांक है इस पद में। तो इस रिक्त स्थान में हम भरेंगे एक्स बाई की घात 2। इस पद में एक्स बाई की घात 2 का गुणांक है -2/3। तो यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 में हमें कुछ कथन दिए गए हैं और देखकर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है 8 एक्स की घात 2 बाई में एक्स की घात 2 बाई का गुणांक 8 है। तो यहाँ शब्द पद है एक्स बाई की घात 2, 8 एक्स की घात 2 बाई और इस पद में एक्स की घात 2 बाई का गुणांक 8 है, ऐसा इस कथन में कहा गया है। तो एक्स बाई की घात 2, एक्स की घात 2 बाई के गुणा में जो भी संख्या लिखी जाएगी उसी को इसका गुणांक कहा जाएगा। तो एक्स की घात 2 बाई के गुणा में यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो एक्स की घात 2 बाई का गुणांक यहाँ पर 8 है और जो ही कथन में सत्य कहा गया है कि इस पद में एक्स की घात 2 बाई का गुणांक 8 है। तो यह कथन हो गया है सत्य। अब अगले कथन पर चलते हैं। कथन है 1/6 एक्स बाई जेड की घात 2 में एक्स बाई जेड की घात 2 का गुणांक 1 है। तो इस पद में पद है 1/6 एक्स बाई जेड की घात 2 और इस पद में हमें एक्स बाई और जेड की घात 2 का अगर हम गुणांक लिखें तो उसके गुणा में 1/6 लिखा हुआ है। तो एक्स बाई जेड की घात 2 का गुणांक यहाँ पर है 1/6 और कथन में केवल 1 दिया गया है। तो यह कथन हो गया है असत्य। यहाँ पर एक्स बाई जेड की घात 2 का गुणांक है 1/6 ना कि 1।
तो यहाँ पर हमारी अभ्यास 6A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 6B के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नई अभ्यास के साथ।